नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे लेटेस्ट करंट न्यूज है, तो वो ये है कि अमेरिका के द्वारा ऑफिशियली तौर पे ये कह दिया गया है कि 51वां राज्य कोई अमेरिका का होगा तो वो पहले कनाडा होगा। वेनेजुएला या फिर वो ग्रीनलैंड है वो बाद में बनेंगे। साथियों, आपको बता दूं, अमेरिका ने अपनी पूरी मंशा जाहिर कर दी है कि वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। इवन उन्होंने जो हाल ही के अंदर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना के दौरे पे जाके आते हैं। और जो चाइना के दौरे पे जाके आए तो लोगों को लगा कि अमेरिका टैरिफ लगा सकता है कनाडा पे। किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये पूरे के पूरे देश को निगलने की बात कर देगा। साथियों, आपने यहाँ भारत और चाइना के बीच में अक्सर आपने सुना होगा कि चाइना विस्तारवाद की नीति पे काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो पावरफुल या सुपर पावर कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में वो इकोनॉमिक रूप से, चाहे वो इलेक्ट्रिक रूप से या इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो इतना विकसित हो चुका कि उसको लगता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। तो साथियों, उसी मंशा को या उसी विचारधारा को कोई आगे बढ़ा रहा है, तो इस टाइम में ट्रंप बढ़ा रहे हैं। ट्रंप दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई साहब, मैं पावरफुल हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको लेकर चलूंगा। साथियों, इसी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मादुरो को उठा लिया गया था वेनेजुला से। वो इसलिए उठा लिया गया था कि अमेरिका पावरफुल कंट्रीज है, उसने पूरे देश, उस देश के अंदर जाके वेनेजुला से वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके आ जाते हैं। हाल ही के अंदर अमेरिका ने साथियों ईरान के अंदर खेमेनी की सरकार को पलटने के लिए 12,000 लोगों की सरेआम मतलब किलिंग करवा देता है। और ये सिर्फ ये कह करके वहां पे करवाता है कि मैं आपकी हेल्प के लिए आ रहा हूं, मैं आपकी सहायता के लिए आ रहा हूं, आप प्रोटेस्ट करते रहिए। इसी के सिलसिले के अंदर ये आगे ग्रीनलैंड को लिए बोलता है कि भाई साहब, ग्रीनलैंड तो अमेरिका को चाहिए, अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से चाहिए। पूरे ग्रीनलैंड पे दावा बोल देता है। ग्रीनलैंड का इतिहास ये है, डेनमार्क का पार्ट है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। और नाटो की कहानी ये है कि नाटो लगभग जो देशों से मिलकर बना है उसका मालिक अमेरिका बैठा हुआ है। ये कहानी ऐसे है कि किसी ग्रुप के अंदर आपस में दोस्त और उस दोस्त की हत्या कर रहा हो, वैसे सिलसिला चल रहा है। अमेरिका ने कहा कि भाई साहब, ग्रीनलैंड हम लोग लेंगे, डेनमार्क आपको टाटा बाय बाय। और इसने टाटा बाय बाय कर दिया डेनमार्क को। और एक तरीके से यहीं से नाटो के अंदर फूट पड़ना स्टार्ट हो गई। जिस नाटो को लगा कि यार आप तो हमारी सुरक्षा के लिए थे, आप ही हमारा खतरा बनते जा रहे हो। साथियों, इसी सिलसिले के अंदर जिस गाजा की सफाई इजराइल ने की, पूरे गाजा की सफाई इजराइल कर रहा है, वहां हमास को हटा रहा है, पूरे गाजा को खंडर बना के रख दिया। और अब उनको लगता है कि अब गाजा को हम दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और ये किसको लग रहा था? ये इजराइल को लग रहा था। पर ट्रंप चाचा बीच में जाके कूदते हैं वहां पर। ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, गाजा तो अमेरिका को चाहिए। अमेरिका को इसलिए चाहिए कि यहां से बैठ के वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है। साथियों, इसी सिलसिले के अंदर आगे बढ़े तो आगे बात आती है कनाडा की। कनाडा का पहली बार विवाद नहीं आया 51वां राज्य बनाने के, बहुत बार पहले भी आ चुके हैं। ये कनाडा है, कनाडा का ये जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, ये पिछले साल किया गया था। और पिछले साल इन्होंने पूरे कनाडा को अमेरिका के फ्लैग में दिखाया और कहा कि ये तो अमेरिका का 51वां राज्य है, ये अलग रह के क्या करेगा, ये अमेरिका में मिल जाएगा तो इसको बहुत प्रॉफिट होगा। साथियों, इसी सिलसिले या इसी क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप रुके नहीं यहाँ पे। ट्रंप ने कहा कि यार, दुनिया अभी असमंजस की स्थिति के अंदर है। सबसे पहले ये करते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर एक झंडा फहराते हुए दिखाते हैं और इनके पीछे माइकल रूबियो और जो जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं उनको दिखाते हैं कि भाई साहब, ग्रीनलैंड हमारी टेरिटरी है, 2026 में हमारी टेरिटरी मिल जाएगी। इसी में अपन एक कदम आगे बढ़ के भाई साहब कहते हैं कि इस ग्रीनलैंड से पहले मैं एक काम करता हूं। इन्होंने पूरा मैप जारी किया और मैप जारी के अंदर वेनेजुएला को अमेरिका का दिखा दिया। और उसके अलावा ये लोग जो ग्रीनलैंड है उसको अमेरिका का पूरा, मतलब अमेरिका का फ्लैग में दिखाते हैं और पूरे कनाडा को अमेरिका का फ्लैग में दिखाते हैं। और ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका का पार्ट है। और इवन इतना दावा करते हैं कि ये पूरा जो उत्तरी अमेरिका, जो पूरा महाद्वीप है जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कंट्री नहीं है, ये अमेरिका के राज्य है। पूरे फ्लैग, पूरे महाद्वीप को पूरे फ्लैग के अंदर, अमेरिका के फ्लैग या झंडे के अंदर दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो पूरा अमेरिका है। साथियों, आज इसी पूरे सिलसिले पे बात करेंगे हम लोग। और साथियों, इवन यहाँ से एक चीज और निकल के आई, हम लोगों ने पहले भी हमारे कई वीडियो के अंदर बताया है कि जो अमेरिका है, उसने जैसे ही ग्रीनलैंड की लेने के लिए चर्चा चली तो हम लोगों ने अनुमान लगा के बता दिया था कि अगला नंबर किसी का आ रहा तो कनाडा का आएगा। क्योंकि ये आज ग्रीनलैंड के लिए ये कह रहा है कि भाई साहब, मुझे नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, चाइना और रूस को काउंटर करने के लिए चाहिए, मुझे आयरन डोम रखना है यहाँ पे। पर बात ये आती है कि कल को ये ऐसे बोलेगा कि यूनाइटेड नेशन से, मतलब यूएसए से मेरे को ग्रीनलैंड जाने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे बीच के अंदर जो कनाडा पड़ रहा है, वो कनाडा मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे वहां जाने में दिक्कत हो रही है, तो ये कनाडा अब यूएसए में मिल जाना चाहिए। और भाई साहब ने आज वो कारनामा एक्चुअल में करके दिखा दिया। इन्होंने पूरा मतलब फ्लैग, ये पूरा मतलब झंडे के अंदर ढक के दिखा दिया, कहा कि ये तो सारा अमेरिका है, अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है। साथियों, पूरी कहानी क्या है, इसको एक एक बात को लिंक करते हुए आपको एक एक चीज को विस्तार से बताते हैं। साथियों, हाल ही के अंदर जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, वो चाइना की यात्रा पे जाते हैं। और चाइना की यात्रा, बीजिंग यात्रा पे जाते हैं। और कार्नी यहाँ से
आप लोग देख सकते हो वहां पे पूरा डेलीगेशन से मिलते हैं, मतलब इसका भव्य स्वागत होता है। और आपको मैं बता दूं लगभग 10 साल बाद में कोई कनाडा का राष्ट्र प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा या चाइना के दौरे पे गया है, इससे पहले कोई नहीं गया है। साथियों यहाँ से ये मतलब बहुत सारी डील करके आते हैं और अमेरिका को भी मतलब ये दिखा देते हैं कि भाई साहब हम आपके पीछे नहीं चल रहे हैं, आपकी वजह से नहीं चल रहे हैं। इवन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 30 मिलियन डॉलर की एक मतलब 30 अरब डॉलर की एक सौदा करके आते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि भाई साहब 4 लाख कनाडियन लोगों को या कनाडा के मूल निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा यहाँ से, ये वहाँ पे एक डील करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये सी जिनपिंग से मिलते हैं, सी जिनपिंग से मिलते हैं तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं, चाहे एनर्जी की बात कर लो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, या सी फूड है जो मतलब समुद्री भोजन है, मछलियों, इन सब की बात करके आते हैं वहाँ पे। इवन यहाँ पे ये एक इनसे गलती हो जाती है, गलती ये हो जाती है तो चला के बोल के आते हैं, ये कह के आते हैं कि भाई साहब इस टाइम में जो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में उस हिसाब से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। और नया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये डिसाइड करके आते हैं कि सबसे ऊपर अमेरिका, जैसे वर्ल्ड के अंदर सब जानते हैं कि अमेरिका है, उसके बाद में कोई सेकंड नंबर पे है तो वो चीन को डिसाइड करके आते हैं। G7 को साइड में कर देते हैं कि भाई G7 पुराना हो चुका है, उसको कोई नहीं मान रहा है, ये चीन को ऊपर करके आते हैं। ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को चिढ़ता है, अमेरिका का पूरा प्रशासन चिढ़ता है। साथियों आपको मैं ये भी बता दूं जो ये कनाडा की बात कर रहे हैं, इस कनाडा का लगभग जीवन व्यापार अमेरिका से चलता है, अमेरिका यहाँ इसको सब्सिडी देता है। इवन अमेरिका से ये 60% बेनिफिट कमाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया से जो व्यापार करता है उसका 60% अकेला अमेरिका से करता है कनाडा। तो इसलिए ये कनाडा कनाडा को अमेरिका सब्सिडी देता है अलग से। तो साथियों ये इसके अलावा एक डील करके आते हैं कि लगभग 7 अरब डॉलर्स की एक अलग से एक डील करके आते हैं। ये कनाडा लोगों को बताते हैं कि भाई साहब मैं यहाँ से अरबों डॉलर रुपए लेके आ रहा हूँ, कनाडा के लिए लेके आ रहा हूँ, कनाडा में बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। इसमें एक गलती इनसे ये होती है कि साथियों ये जो इनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, जो मार्केट है कनाडा का, वो इस टाइम में टेस्ला कवर करता है। मतलब अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो पूरी कनाडा में अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचती है वो टेस्ला बेचती है। इस भाई साहब ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट है वो ओपन कर दिया, ओपन करके ये कह दिया इन्होंने कि भाई साहब इस मार्केट के अंदर चाइना के लिए खोल देता है। और इवन ये कह के आते हैं वहाँ पे कि चाइना हर साल लगभग 50,000 वहाँ पे अपनी कारें, इलेक्ट्रिकल कारें बेच सकता है कनाडा के अंदर। ये कहीं ना कहीं यहाँ से इसकी उल्टी गिनती यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एलन मस्क का व्यापार है या एलन मस्क का जो मार्केट है वो चाइना के लिए खोल रहा है, चाइना वहाँ कॉम्पिटिटर बन कर आएगा सबसे। साथियों इसी के अंदर एक चीज यहाँ से ये निकली गई कि ट्रंप को ये पूछा गया कि भाई साहब इस टाइम के अंदर जो कनाडा 10 साल हो गए कनाडा को गए हुए चाइना दौरे पे, वो आज अभी इस टाइम में चाइना दौरे पे गए हुए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ तक बताया कि जो कनाडा कुछ दिन पहले चाइना पे 100% टैरिफ लगा रखा था वहाँ की व्हीकल, वहाँ की इलेक्ट्रिकल वाहनों पे, वो उसके लिए ओपन खोल के आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है, मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं ये तो अच्छी बात है भाई साहब। इन्होंने कहा कि समझौता करने गए हैं तो समझौता करना भी चाहिए वास्तविकता के अंदर। आगे ये कहते हैं कि चीन के साथ समझौता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए, व्यापार के अंदर समझौते होते रहते हैं। ये मतलब इसको मतलब इतने लाइटली ले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाइना के साथ क्या करके आ रहे हो क्या नहीं करके आ रहे हो। ये क्या है कि जितनी दुनिया सोच नहीं रही उससे आगे का सोच के बैठे हुए हैं। साथियों आपको बता दूं हाल ही के अंदर ये इन्होंने 2 मैप जारी करते हैं, 2 मैप जारी करते हैं, उनके अंदर वेनेजुएला को और ग्रीनलैंड को और कनाडा को, लगभग इन तीनों के ऊपर अपना जो ध्वज है उसको दिखाते हैं, झंडा दिखाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हमारा पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको मैं कुछ ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये ओहो कनाडा के नाम से इन्होंने पहले भी जारी कर दिया था। मतलब ये लगभग 1 साल पहले भी इन्होंने पूरा मतलब यहाँ पे ये पूरा कनाडा है, कनाडा के ऊपर अमेरिका का झंडा लगा के बता दिया कि भाई साहब आप तो हमारे हो, आपको जानता कौन है, आपका अस्तित्व है कहाँ पे। उसके अलावा ये आप देख सकते हो 8 जनवरी का है, इसके अंदर ये पूरे मैप को दिखा के यूनाइटेड स्टेट लिख देता है कि भाई साहब ये तो अमेरिका है। ये प्री प्लानिंग आज की नहीं चल रही, बहुत पहले की चल रही है। एक ट्वीट आपको ये देख सकते हो इनका बहुत पुराना, लगभग पिछले साल का फरवरी का है ये, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि यार हम लोग अरबों डॉलर्स देते हैं, सब्सिडी देते हैं कनाडा को, हमारी सब्सिडी पे वो जी रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग सब्सिडी नहीं देते तो उसको कोई उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा ये पूरा आगे बताते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट मतलब अगर आप लोग एनर्जी की उनको हेल्प कर रहे हैं, लगभग हर चीज़ की सेक्टर के अंदर हेल्प कर रहा है। आगे ये एक चीज़ कहते हैं कि उनको कनाडा को 51वां राज्य बन जाना चाहिए, मतलब यहीं से दावेदारी फेस करते थे कि 51वां राज्य बन जाना चाहिए कनाडा को। जो आज कह रहे हैं वो लगभग 1 साल पहले से कहते आ रहे हैं, इनकी मंशा पहले से साफ जाहिर थी। साथियों इसी 51वां राज्य के चक्कर के अंदर या फिर इसी मतलब इन लोगों के बीच के अंदर झगड़े के चक्कर के अंदर किसी को निपटा दिया गया था, तो टुब्डो को निपटा दिया गया था। टुब्डो इसी चक्कर के अंदर सीट छोड़ के निकलना पड़ता और वहां पे मार के कोंडी आया था। और साथियों ये जब ये कॉर्नी पहली बार जीत के आता है तो ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस आता है। जब व्हाइट हाउस आता है तो कॉर्नी को सामने बैठाया जाता है और कॉर्नी के सामने बोल दिया जाता है, कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने ट्रंप ये बोल दिया जाता है। यहाँ से आप लोग देखोगे
तो ये प्रॉपर इसको कहते हैं कि आपको तो हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ये यहाँ पे इसको प्रधानमंत्री को बैठाने के बाद में कह रहा है कि आपको तो हमारा 51वां राज्य बन जाना चाहिए। जब ये 51वां राज्य के लिए व्हाइट हाउस के अंदर कहता है तो कोरनी भी इनको बोलता है। कोरनी कहता है कि यार ट्रंप महोदय कुछ चीजें ऐसी हैं, आप तो मतलब रियल एस्टेट से या व्यापारी टाइप के आदमी हो, आपको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती हैं, जैसे आपका ये व्हाइट हाउस है वो बिकाऊ नहीं है। जैसे ये जो इंग्लैंड का जो बंकिंग पैलेस है उसके लिए बोलते हैं कि वो बंकिंगम पैलेस बिकाऊ नहीं है। कुछ जगह होती है दुनिया के अंदर वो बिकाऊ नहीं रहती हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप बेच नहीं सकते, ये आप भलीभांति जानते हो। ट्रम्प फिर इस पे ये बोलता है कि अगर अच्छा ऐसे है कि बात कभी नहीं बिक सकती, कभी नहीं बिक सकती, तो इस पे मार्कनी फिर वापस तंज कसते हुए कहता है कि कभी नहीं बिक सकती, कभी नहीं बिक सकती, कभी नहीं बिक सकती। इसने कहा कि भाई साहब ये बदला तो मैं लेके रहूंगा, ये छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको लगता है ऐसा? इसने 1 साल के समय के बाद में ये अभी इस टाइम में 1 साल के समय के बाद में अभी ये वापस कनाडा पे दावा करता है। और साथियों हाल ही के अंदर ये ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ था कि भाई ग्रीनलैंड को चाहिए, ग्रीनलैंड को चाहिए। ग्रीनलैंड को ये मतलब 99% ले चुका है। 2 डेट दी हैं, 1 फरवरी तक अगर आप यूरोपियन यूनियन आके बैठ जाती है मेरे सामने, अगर वो मेरे को सीधा सीधा दे देती तो अच्छी बात है, नहीं 1 फरवरी तक नहीं देती है तो मैं 1 फरवरी से लेकर 1 जून तक आपका वेट करूंगा। 1 जून को मैं आप पे 25% टैरिफ लगाऊंगा। पहले 1 फरवरी तक 10% लगाऊंगा, उसके बाद में मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। मतलब ये टैरिफ बॉम्ब फोड़ रहे हैं, उनको टैरिफ से डर पा रहे हैं। साथियों इसी के अंदर मार्की कोर्नी हाल ही के अंदर जैसे मैंने बताया कि भाई चाइना गए तो चाइना वाली चीज से भी ये चिड़े हुए थे। और चाइना गए तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये यूएसए को ये चीज दिखाना चाह रहे थे कि भाई आपकी जैसे हमारे पास में अल्टरनेट ऑप्शन और है, अगर आप दादागिरी करोगे तो हम लोग चाइना के पक्ष में चले जाएंगे। भाई साहब ने पूरा मतलब अपना एक ट्वीट करता है और ट्वीट के अंदर ये बताता है कि पूरा मतलब उत्तरी अमेरिका को ये पूरा अपना अपना बता देता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो वेनेजुएला है, कनाडा है, उसके अंदर ग्रीनलैंड है, पूरे को अपना बता देता है। और इस तस्वीर से एक मायने साफ निकलता है कि सामने ये एक तस्वीर कोई पुरानी तस्वीर थी, मतलब यूक्रेन के मसले को लेकर के आई हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर, यूक्रेन का नक्शा था वहां पे, उस पर इस टाइम ये लेटेस्ट नक्शा लगता है उत्तरी अमेरिका का। और सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और यहाँ पर ये मेलोनी बैठी हुई है, यहाँ पे ये उर्सुला जो ईयू है उसकी अध्यक्ष बैठी हुई है, यहाँ पे मैक्रोन बैठा हुआ है, यहाँ पे जेलेंस्की बैठा हुआ है। इन शाम को इनको ये बता रहा है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अगर अमेरिका तुम्हारे साथ में नहीं रहे तो तुम्हारा कल अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई जानेगा कोई पहचानेगा ही नहीं। साथियों ये प्रॉपर ये ओवल ऑफिस की पूरी तस्वीर साझा करते हैं। और यहाँ से कई मैसेज दे देता है, एक मैसेज नहीं देता, मल्टीपल मैसेज दे देता है। एक मैसेज कनाडा को दे देता है कि भाई कनाडा तू जिस नाटो के पीछे या जिस यूरोपियन यूनियन के पीछे उछल रहा है उनकी औकात देख ले। यहाँ से कि मेरे सामने बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं, मेरी पंचायती चल रही है, इनकी नहीं चल रही है। इसके अलावा साथियों यहाँ से ये मतलब मैक्रोन को भी दे देते हैं मैसेज कि भाई मैक्रोन तू ये बार बार में ये कह रहा है कि हम लोग संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, तू हमारे साथ आ नहीं रहा, हमारी मीटिंगों में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इसको भी मैसेज जाता है, बहुत अच्छा था। और ये मतलब दुनिया की दुर्लभ तस्वीरों में से एक तस्वीर होगी कि यूरोपियन यूनियन जो दुनिया पे राज किया करती थी उसकी आज ये हालत है। ये अमेरिका के सामने बैठे और अमेरिका इनको समझा रहा है कि तुम हो क्या मेरे सामने, मेरे को जो चीज चाहिए वो मेरे को चाहिए। भाई साहब अमेरिका मतलब एकदम क्लियर बता रहा है। और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए संकट है। साथियों यहाँ पे आपको बता दूं इन्होंने अभी भी ये तर्क दिया है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कनाडा को 51वां राज्य बन जाना चाहिए, 51वां राज्य बन जाना चाहिए। उसमें 2 वजह बताई इन्होंने। एक तो क्या कि भाई अमेरिका कनाडा की वजह से बहुत सारे घाटे के अंदर चल रहा है, हमें अलास्का जाना पड़ता है, हमें घूम के जाना पड़ता है। हम लोग अमेरिका कनाडा के अंदर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हमेशा कनाडा प्रॉफिट में रहेगा, कनाडा के लोग अच्छे हैं, ये प्रॉपर मतलब पूरा साझा करते हैं। अब साथियों ये तो बात हुई इसकी यहाँ तक। अब आगे बढ़े तो आगे बात आती है मैक्रोन की। फ्रांस के लिए क्या बोला है साथियों? फ्रांस के लिए ये बोला है इन्होंने कि भाई साहब फ्रांस में 200% मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर मेरी बात उनको समझ में नहीं आई तो। यहां तक मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी का मतलब ट्वीट किया हुआ है। उस टाइम में ट्वीट इस चीज को लेकर किया था कि मैक्रोन ने कि भाई ग्रीनलैंड के पक्ष में हम लोग खड़े हैं, जैसे यूक्रेन के साथ में खड़े थे वैसे ग्रीनलैंड के लिए भी खड़े हैं। इन्होंने प्रॉपर ये पूरा कहा था कि हम लोग किसी की धमकी से डरने वाले नहीं थे। इन्होंने प्रॉपर एक एक चीज बताई थी वैसा हम लोग किसी से डरेंगे नहीं, जैसे हम लोग किसी की धमकी से नहीं डरेंगे, हम लोग यूक्रेन के साथ में खड़े थे फ्रांस के, वैसे ही फ्रांस आज ग्रीनलैंड के साथ में खड़ा है। अब इस पे भी मतलब ट्रंप है उसने ट्वीट करता है, ट्रंप कहता है कि भाई साहब नाटो को हम लोग आज से नहीं समझा रहे, नाटो को हम लोग बहुत पहले से समझा रहे हैं। अमेरिका नाटो को लगभग 20 साल से समझा रहा है कि भाई साहब आप डेनमार्क को इतना समझा दो कि वो रसिया और चाइना से अपनी सुरक्षा कर ले, पर डेनमार्क ये करने में असफल है। डेनमार्क को समझ में नहीं आता है, डेनमार्क में सोर्स ही नहीं है। डेनमार्क जी रहा है वो भी हमारी सब्सिडी पे जी रहा है। अगर मैं अभी नाटो ये मतलब प्रॉपर ये समझाता कि डेनमार्क कुछ नहीं कर सकता, डेनमार्क बचा ही नहीं सकता ग्रीनलैंड को, तो ये कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड इन लोगों की मतलब जरूरत बन चुकी है, मतलब इन लोगों की मतलब नीड बन चुकी है।
साथियों आपको बता दूं इसी टाइम के अंदर इस साल का अमेरिका का जो बजट है वो लगभग 1 ट्रिलियन से बढ़ा करके 1.5 ट्रिलियन कर दिया गया। जब ये ट्रिलियन बढ़ाया गया तब लगा कि यार इसका युद्ध किससे होगा, अमेरिका तो वैसे सुपर पावर, कौन इससे झगड़ा करेगा। पर अब इसको समझ में आ रहा पूरी दुनिया को कि इसने 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन अगर अपना बजट बढ़ाया था, वो इसलिए बढ़ाया था क्योंकि इसको क्या हड़पना है, ग्रीनलैंड हड़पना है, कनाडा हड़पना है, वेनेजुला हड़पना है, अब आगे क्यूबा पे, मैक्सिको किस पे जाएगा जाके, यहाँ पे इसका रथ कहाँ पे रुकता है। तो ये मतलब अपनी डिफेंस को इतनी मजबूत और इतनी मतलब आगे लेके जा रहा है कि जिससे इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सके। साथियों एक ट्वीट फिर कल और निकल के आता है, कल ट्वीट निकल के आता है, इसके अंदर ये नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है मतलब महासचिव है उनसे बात करता है, उसका नाम है मार्क रूटे। मार्क रूटे से जब ये बात करता है तो ये उनको कहता है कि मैं भाई साहब दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर अभी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, वहाँ पे मतलब जो आर्थिक मंच है उसकी मीटिंगें चल रही हैं, तो वहाँ पे ये जाने के लिए कहता है कि वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। वहाँ पे आने के लिए ये कहता है कि भाई साहब ग्रीनलैंड की बात ऐसी है, ये ट्वीट के अंदर बता रहा है कि ग्रीनलैंड की बात ये ऐसी है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए ये हमें चाहिए और हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग इसको लेके छोड़ेंगे। ये कल उसको कह रहा है, नाटो के महासचिव को कह रहा है, ट्रंप कह रहा है, जिस नाटो के पीछे ग्रीनलैंड या डेनमार्क उछल रहे हैं ना उसको कह रहा है ये। उसके अलावा ये कह रहा है कि अमेरिका इतना पावरफुल है, अमेरिका की मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि उसके सामने अब कोई भी चीज असंभव नहीं लगती, सब चीजें संभव लगती हैं, वो जो चाहेगा वो ले सकते हैं। साथियों यहाँ तक इन्होंने ये कहा था कि कई जगह पे शांति बात करने से नहीं आती है, कई जगह पे कुछ चीजें मतलब बात करने से नहीं मिलती हैं, उनको पावर से लिया जा सकता है, उनको अपनी स्ट्रेंथ से या अपनी दम के मतलब अपना जो पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है, मिलिट्री पावर, डिफेंस पावर, सब जो पावर है उनके आधार पर लिया जा सकता है। बातचीत से कुछ चीजें मिलती नहीं है इस दुनिया के अंदर। ट्रंप ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि हम जो ले रहे हैं वो दादागिरी से ले रहे हैं, प्यार से नहीं ले रहे हैं, आप लोगों से प्यार से आप देने वाले भी नहीं हो। साथियों इसी के अंदर आगे बढ़े तो कल एक चीज और निकल के आई, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन है वो ट्रंप को एक मैसेज करते हैं, पर्टिकुलर ये मैसेज होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बातें होती हैं, ये इसको लीक कर देते हैं। अब पूरी दुनिया इस अचंभे के अंदर बैठी हुई है कि यार हम लोग जो इसको मैसेज भेजे हैं इसकी क्या, अपना ये फ्रांस के राष्ट्रपति का मैसेज लीक कर सकता तो ये अपना भी मैसेज करता, पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष मतलब इससे बात करने में भी अब डर लग रहा है। मतलब ये मतलब पूरी जो वैश्विक व्यवस्था चलती है उसको तितर बितर करने में लगा हुआ है। साथ ही ये पूरे मैसेज में ये कहता है, मैक्रोन इसको कहता है कि माय डियर ट्रंप, और ये आगे कहता है कि हम लोग सीरिया के मुद्दे पे आपने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसके बाद में कहता है कि यार आपने जो ईरान में काम किया है उस पर हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और आप और भी बेटर कर सकते हो पहले से। उसके बाद में ग्रीनलैंड पे कहता है, ये मैक्रोन कहता है कि यार मेरे को आपकी एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब आप सीरिया ले सकते हो, आप ईरान पे बात कर सकते हो, आप गाजा पे बात कर रहे हो, तो आप इस मतलब ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हो। आओ आप बैठते हैं, ग्रीनलैंड के लिए बात करते हैं, ग्रीनलैंड का कुछ समाधान निकालते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं मैं आपकी एक मीटिंग करवा देता हूँ, मीटिंग के अंदर पेरिस में मीटिंग करवा देता हूँ, जब आप आर्थिक मंच से फ्री होकर, दावोस से फ्री हो जाओगे स्विट्जरलैंड से, तो आप लोग पेरिस आना, पेरिस में एक मीटिंग करवा देता हूँ, वहाँ पे आप लोग लंच रखते हैं आपके लिए, और वहाँ पे मैं 4 लोगों से मिलाने वाला हूँ, यूक्रेन का प्रतिनिधि से मिलवा रहा हूँ, रशिया के प्रतिनिधि से मिलवा रहा हूँ, और उसके अलावा मैं आपसे ग्रीनलैंड पे बात करूंगा वहाँ पे। ये पूरा मतलब प्रॉपर ये लोग मैसेज करते हैं। भाई साहब ने मैसेज को सार्वजनिक कर दिया और पूरा मतलब मजाक बना के रख दी मैक्रोन की, भाई मैक्रोन है क्या मेरे सामने, मैक्रोन की वैल्यू क्या है मेरे सामने, मैक्रोन लगा ही कुछ नहीं है मेरे सामने, ये मतलब मैक्रोन को एक तरीके से पागल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। साथियों इससे आगे बढ़कर के एक कदम आगे निकल गए ट्रम्प महोदय ने, ये यहाँ पे मैक्रोन ये कह रहा है कि यार मेरे को समझ में नहीं यार आपको ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ो। तो भाई साहब इसने एक मैसेज दिया कि देखो अब समझ में आ जाएगा आपको, ये प्रॉपर एक झंडा गाड़ता हुआ और इसके पीछे मार्को रूबियो और ये इनके जेडी वेंस है उनकी तस्वीर साझा करता है, और इनको प्रॉपर दिखाता है ये इस मैप के अंदर कि भाई साहब, और ये लिखता भी है यहाँ पे कि ग्रीनलैंड 2026 के अंदर यूएसए की टेरिटरी है, यूएसए का क्षेत्र घोषित हो जाएगा। साथियों इसी सिलसिले के अंदर आगे बढ़े, ये नाटो को इनको सबको समझा दिया कि इसलिए चाहिए मुझे। और साथियों इसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़े तो ट्रंप हाल ही के अंदर गाजा को लेने के लिए एक पीस बोर्ड बना रहा है, जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जाएगा। उसके अंदर इनविटेशन दिया था मैक्रोन को, और मैक्रोन ने बोल दिया मतलब जोश जोश के अंदर कि यार आप हमारा ग्रीनलैंड छीन रहे हो, हम नाटो के हम लोग तितर बितर करने में लगे हो, नाटो को पूरा आप लोग नाटो से बाहर निकलने की सोच रहे हो अमेरिका को, तो हम लोग नहीं आ रहे आपका, क्योंकि आप लोग पर्सनल है ये गुट, हम लोग नहीं आ रहे इसके अंदर। जैसे ही मैक्रोन ये बोलता है कि भाई साहब आप नहीं आ रहे, तो टैरिफ जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसकी तरफ से घोषणा की जाती है कि मैं आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा। और इवन इतना ही नहीं कहा, इन्होंने ये भी बोला है, सबसे पहले यहाँ पे देखना आप लोग, ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये इसका कोई, अगर मैक्रोन नहीं आ रहा है, इनको ऐसे पूछा गया कि भाई मैक्रोन नहीं आ रहा है आपकी उस पीस मीटिंग के तरफ, तो ये कहा कि मैक्रोन नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं आए तो नहीं आए, मत आओ आप लोग, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैक्रोन की वैल्यू ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैक्रोन तो जाने वाले हैं, मैक्रोन की छुट्टी होने वाली है, जल्दी ही मैक्रोन राष्ट्रपति के पद से हटने वाले हैं, इन्होंने ये कह दिया। और फिर कह रहे हैं आगे कि अगर अभी भी नहीं मानते हैं मैक्रोन, तो मैं मैक्रोन पे 200% टैरिफ का बम का गोला फोड़ूंगा, और मैं मैक्रोन जो फ्रांस से हमारे यहाँ पे जो
शराब आती है, वहाँ की वाइन आती है, जो चैंपियन आती है, हम लोग उस पर 200% टैरिफ लगाएंगे, ये भाई साहब ने घोषणा कर दी। साथियों यहाँ से ये मैक्रोन को लपेट दिया। अब बात आती है साथियों, दावोस के अंदर जा रहे हैं, दावोस में वहाँ पे मीटिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर आप देख सकते हो, मतलब नाटो के जो सेक्रेटरी है वो इनसे प्रॉपर बात करते हैं कि आप आए, आप लोग यहाँ दावोस स्विट्जरलैंड में आइए, हम लोग आपका मोस्ट वेलकम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। सीरिया पे भी बात करेंगे, सीरिया पे आपकी अच्छी खासी तारीफ की जाएगी, गाजा पे आपकी तारीफ की जाएगी, यूक्रेन के मसले पे आपकी तारीफ की जाएगी, और ग्रीनलैंड पे बात करते हैं, ये भी उसका रिप्लाई देते हैं, उसकी चैट को भी पूरी सार्वजनिक कर देते हैं। साथियों इसी के साथ में ये दावोस के अंदर जो चल रही है, जो इकोनॉमिक फोरम मंच चल रहा है, वहाँ पे यहाँ पे कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो और मैक्रोन आपस में मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ में इस टाइम में बुरा हो रहा है और किसी के साथ में नहीं हो रहा है। तो अब इसकी प्रतिक्रिया क्या आई, जब ट्रंप ने इतना मतलब त्राहिमाम मचा रखा है, इतना मतलब पूरी गंद फैला रखी है, तो इसका रिप्लाई क्या आता है? तो रिप्लाई ये निकल के आता है कि भाई साहब ग्रीनलैंड के लिए ये बोलते हैं कि हम लोग ग्रीनलैंड पे, हमारा कनाडा बोलता है कि हमारा स्टैंड क्लियर है, और हम लोग जो मतलब मिडिल पावर, जो मतलब ये कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो मतलब मध्यम पावर के देश हैं, उन पे जो तानाशाही थोपी जा रही है, जिनको जबरन छीना जा रहा है उनसे देश के देश, तो ये मतलब आप गलत मैसेज दे रहे हो, गलत कर रहे हो, और हम लोग मतलब इसका विरोध करते हैं पूरे जोर से। ये मतलब कनाडा कर भी कह सकता है, विरोध ही कर सकते हैं। अब साथियों बात कर ली जाए मैक्रोन की। मैक्रोन की कहानी ये है कि मैक्रोन भी कल वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे, दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो बोल क्या रहे थे? तो इन्होंने कहा कि भाई साहब इस टाइम में दुनिया के हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया संकट के अंदर है, दुनिया इतनी संकट के अंदर कि दुनिया को डर लग रहा है कि ट्रंप अगला नंबर किसका ले। ये अमेरिका का और ट्रंप का नाम नहीं लेते, पर कहते हैं कि पता नहीं अब किसका नंबर आ जाए। ये कहते हैं 2024 में 60 देशों के बीच में युद्ध हुआ है, लगभग कुछ युद्ध समाप्त हो गए, कुछ युद्ध आज भी चल रहे हैं वर्तमान में भी। पूरा इस टाइम में पूरी दुनिया या ग्लोबल दुनिया है वो पूरी अस्थिर बनी हुई है। साथ ही ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल कानून आप लोगों ने बना रखे हैं उनको पैरों तले रौंदा जा रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कानून मात्र कानून नाम के हैं, उसको कोई नहीं जानता है कानूनों के हिसाब से कोई दुनिया चल भी नहीं है। पूरा ये कहते हैं कि इस टाइम में तलवार की ताकत पे कानून बनाए जा रहे हैं, या तलवार की ताकत पे आप चीज़ों को लूटा जा रहे हैं। साथियों यही इसके अलावा मैक्रोन ने एक बात और बोली, मैक्रोन ने प्रॉपर ट्वीट किया और ये बताया कि भाई साहब हम लोग ये मतलब अमेरिका का नाम ले रहे हैं, ट्रंप का नाम ले रहे हैं, पर मैसेज उन्हीं को भेज रहे हैं कि हम लोग भाई साहब साजिश की जो थ्योरी होती है, मतलब आप साजिश के हिसाब से इनमें चलना चाहते हो तो हम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, हम लोग साइंस के पक्ष में हैं। ये कहते हैं कि आप लोग अगर जोर जबरदस्ती से कोई अगर बात कहलवाना चाहते हो तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं, हम कानून के पक्ष में हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम लोग धमकियों के बजाय हम लोग बातचीत में विश्वास करते हैं, हम लोग मतलब धमकियों में विश्वास नहीं करते। ये प्रॉपर मतलब इनके द्वारा मैनुअल मैक्रोन है, इनोवेल मैक्रोन, इनके द्वारा बोला जाता है। साथियों इसके अलावा बात कर ली जाए कि कल वहाँ पे रसिया के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भी बोला गया, उनके द्वारा उनको पूछा गया भाई ब्रिटेन के लिए कोई पत्रकार बोल रहा था, तो उन्होंने कहा महान ब्रिटेन बोला, तो उन्होंने कहा कि यार जो महान बोलते हैं उन लोगों को एक बार एग्जाम्पल देख लो, उन लोगों का आज अस्तित्व भी नहीं है, ये ब्रिटेन पे चिड़े हुए थे, मतलब ये यूरोपियन यूनियन या यूरोप है उस पर चिड़े हुए थे वहाँ पे, और ये मतलब इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो वो चाइना और रसिया उठा रहे हैं अच्छे से। ये देख रहे हैं कि भाई साहब नाटो की अच्छी पिटाई होनी चाहिए, नाटो में फूट डलनी चाहिए, नाटो टूट जाना चाहिए, जो लगभग 50 साल से आज सर्वाइव कर रहा है रसिया के सामने, ये उसको तोड़ने में लगे, और ये देख रहे हैं कि ये चीज़ ये ट्रंप खुद कर रहा है, अपने को करने की जरूरत ही नहीं है। साथियों आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ से कि ये नाटो है, नाटो लगभग जिस नाटो को ये कहा जाता है कि अमेरिका के पीछे से ही चल रहा है, अमेरिका की दम से ही चल रहा है ये नाटो यहाँ पे। इसमें अमेरिका देख सकते हो, अमेरिका की सब्सिडी लगभग 60% सब्सिडी अमेरिका भेजता है, 60% डिफेंस का इक्विपमेंट अमेरिका की तरफ से जाता है यहाँ नाटो के अंदर। तो ये यहाँ से नाटो के अंदर निकलने की सोच रहा है, तो ट्रंप ने एग्जिट सोच ली और गाजा पीस बोर्ड बन रहा है कि उसमें जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, यूएनओ से भी निकलेंगे। इसके लिए इन्होंने कल प्रॉपर एक ट्वीट किया, ट्वीट के अंदर ये कहते हैं कि भाई साहब मैं सिंगल बंदा ऐसा हूं, आज तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो जिसने नाटो के लिए इतना काम किया हो। इवन ट्रंप ने ये कहा आगे कि भाई साहब अगर मैं ना होता और मैं नाटो की हेल्प न करता तो आज तक नाटो का इतिहास एक कूड़ेदान के अंदर मिलता, नाटो का इतिहास एक कूड़ेदान के अंदर आपको मिलता। ये प्रॉपर मतलब नाटो को नाटो की औकात बता देती कि भाई साहब नाटो आप जो अस्तित्व है आपका वो मेरी वजह से है, वैसे आपकी वजह से नहीं है। और साथियों यहाँ से लगभग सिक्योर हो चुका है कि नाटो से भी बाहर निकलेगा, यूएनओ से भी बाहर निकलेगा, और अमेरिका अपना एक पैरेलल अलग एक संगठन बना रहा है जो गाजा पीस बोर्ड के नाम से बना रहा है। वो गाजा तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया तक सीमित जाएगा। साथियों आज की कहानी यही थी। यहाँ तक ट्रंप ने पूरा मतलब पूरी अपनी जो मनसा जाहिर कर दी, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें चाहिए तो चाहिए कनाडा, और ये मतलब बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी कि जैसे वेनेजुएला ग्रीनलैंड के लिए मिला वैसे कनाडा के लिए ऐलान कर देंगे भाई इतनी तारीख तक आप कनाडा हमें दे दो, नहीं देते हो तो आप पे इतनी % टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम में ये पूरी दुनिया पे टैरिफ से नचवा रहा है, पूरी दुनिया को मतलब तितर बितर करने में लगा टैरिफ और टैरिफ पे। और साथियों आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाना। इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।